नमस्कार दोस्तों। 36x54 फीट का घर, जिसका मैं फुटिंग से लेकर के फिनिशिंग तक दिखाऊंगा। तो अभी तक मेरा 9 पार्ट इसका बन चुका है। आज मेरा 10वां पार्ट है, जिसमें मैं आज आपको दिखाऊंगा कि फुटिंग। अभी तक मैं आपको फुटिंग का कास्टिंग बता दिया। अब उसके ऊपर जो कॉलम आएगा उसके कास्टिंग को लेकर के उसका कैसे वर्क करना है, सारा प्रोसेस आपको बताऊंगा। और साथ ही बैक फिलिंग क्या चीज़ से करना है वो भी बताऊंगा। तो आपको सबसे पहले बता दूं कि जब भी कभी हम लोग एक्सवेशन करते हैं फाउंडेशन के लिए, तो उसका मिट्टी को कभी भी फिर से बैक फिलिंग मत कीजिए। उस मिट्टी को क्या कीजिए, आप वहाँ से रिमूव कर दीजिए, हटा दीजिए। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो पहला टास्क ये है, आप पहले मिट्टी को रिमूव कर दीजिए, जिससे कि एक जगह भी आपका खाली हो जाएगा और एग्जीक्यूशन काम करने भी आपको कोई परेशानी नहीं होगी। फिर उसके बाद बात करते हैं हम। तो फिर उसके बाद आता है कि अब हमें जो है, मेरा तो कॉलम सेंटर लाइन के अनुसार हम लोग फुटिंग कास्टिंग कर दिए। उसके बाद अब हमें कॉलम का शटरिंग करना है। कॉलम का शटरिंग हमेशा याद रखिए, प्लाई चाहे वुड का तख्ता जो होता है उससे कीजिए, कभी भी ब्रिक से नहीं करना। इसको ध्यान में रखिएगा। तो अब क्या करना है, तो कॉलम का, जैसा कि आप देख भी रहे हैं कि कॉलम का जो है शटरिंग करने के बाद जो है फिर उसमें अच्छी तरीके से कंक्रीट पोरिंग करना। कंक्रीट जो हम लोग इस्तेमाल करेंगे वो M20 ग्रेड का इस्तेमाल करेंगे। मिक्स्ड, M का मतलब मिक्स 20, मतलब कि, और उसका जो है अगर रेशियो की बात करें तो 1:1.5 होता है, जिसका मतलब 1 पार्ट अगर सीमेंट दे रहे हैं तो 1.5 पार्ट आपको बालू देना है और 3 पार्ट आपको गिट्टी देना है। तो उसके हिसाब से अगर हम आगे बात करें तो कंक्रीट हमने पोरिंग कर दिया। तो फिर जिस समय आप कंक्रीट पोरिंग करेंगे उस समय आप ध्यान रखें कि उसको पूरी अच्छी तरीके से कंपैक्शन भी करना है। कंपैक्शन की अगर हम बात करें तो कंपैक्शन के लिए अगर आप चाहते हैं तो एक हैंड वाइब्रेटर ले सकते हैं, बहुत सस्ता पड़ेगा। या नहीं तो बहुत लोग क्या करते हैं, कंपैक्शन के लिए कोई बांस, कोई सरिया से ऐसे खींचते रहते हैं, वो उतना सही नहीं है। आप जो है हमेशा हैंड वाइब्रेटर इस्तेमाल कीजिए, जिससे क्या है कि हनीकम निकलने की चांस कम होती है। अब बहुत लोग सोचेंगे हनीकम क्या होता है। तो हनीकम वो चीज़ हो गया जब जिस समय आप कंक्रीट पोरिंग करेंगे तो कॉलम में आप देखेंगे कि भाई आपका उसमें जो है होल होल दिखेगा। जिस तरह हनीकम मतलब कि मधुमक्खी का छत्ता होता है, उसी तरीके से आपको दिखेगा, जो कि बहुत ही गलत है। उस तरीके से नहीं होना चाहिए। वो क्यों होता है? पहला है कि आपका प्रॉपर रेशियो में आपका कंक्रीट नहीं बना है। दूसरा है कि उसको अच्छी तरीके से कंपैक्शन नहीं हुआ है। और इसी वजह से, और ये भी होता है कि कभी कभी क्या कि भाई प्रॉपर कवर ब्लॉक नहीं दिया गया। स्टील और शटरिंग के बीच में कवर ब्लॉक अच्छी तरह से नहीं देने से उस तरह का प्रॉब्लम आता है। तो कंपैक्शन हो जाएगा। तो उस कास्टिंग होने के बाद जितना एक दिन में कॉलम आप कास्टिंग कर सके, फिर दूसरे दिन क्या करना है, आपको उसको डी शटरिंग करना है। 24 आवर्स के बाद हमेशा कॉलम को आप डी शटरिंग कर दीजिए। डी शटरिंग मतलब प्लाई, उसका जो भी आप जैसे शटरिंग किए थे उसको आप हटा दीजिए। और उसके बाद क्या करना होता है, उसमें प्रॉपर क्यूरिंग करना है। क्यूरिंग आपको 10 डेज प्लस 10 से 14 डेज। और यानी तो आप क्या कर सकते हैं कि भाई उसमें पानी भर के भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्यूरिंग कीजिए, बहुत अच्छी चीज़ है। जिससे फुटिंग का भी क्यूरिंग होगा, आपका कॉलम का भी क्यूरिंग होगा, जिससे सीमेंट का जो हाइड्रेशन प्रोसेस होता है वो आपका बना रहेगा और स्ट्रेंथ आपको अच्छा मिलेगा। अब उसके बाद हम बात करते हैं, लास्ट क्यूरिंग हो जाएगा तो साथ ही साथ आपको उसमें जो है जो एक्सवेशन किए थे उसमें आपको बैक फिलिंग, जिसे हम लोग बैक फिलिंग बोलते हैं, मिट्टी तो नहीं भरना है। बैक फिलिंग के लिए आपको हमेशा जो है बालू भरना है। अब बालू कहाँ से? बहुत लोग बोलता है सर बालू बहुत महंगा होता है। मैं आपको बता दूं कि अगर आप जिस समय आपने तो एक्सवेशन के लिए हार्ड सॉइल को खोदा है, जैसे उसको खोदेंगे आप, वो जो है आपको लूज सॉइल हो जाएगा।
आप उसको फिर से अगर आप उसमें भरेंगे तो कितनों कंपैक्शन करेंगे तो एक बार में वो कंपैक्शन होगा नहीं, मतलब कि वो पूरा हार्ड होगा नहीं, हमेशा लूज ही रहेगा। हो सकता है कि वो कम से कम 4-5 बारिश में वो हार्ड हो जाए, हार्ड सॉइल, लेकिन नहीं हो पाया। इसलिए अगर तुरंत आपको कंपैक्शन चाहिए, जिससे क्या है कि फ्लोरिंग करने के बाद जो वो थोड़ा धसे नहीं, तब जा कर के आपको जो बालू ही इस्तेमाल करना है। ध्यान रहना चाहिए हमेशा बैक फिलिंग में बालू इस्तेमाल करना है। और यहाँ तक कि फ्लोरिंग में वो मिट्टी बिल्कुल इस्तेमाल ना कीजिए जो आप एक्सप्रेशन किए हैं। एक्सप्रेशन किया हुआ मिट्टी को हमेशा हटा दीजिए, उसको बेच डालिए, लेकिन वो मिट्टी इस्तेमाल मत कीजिए। उसके बदले में आपको बालू इस्तेमाल करना है, जिससे क्या है कि आपका घर भी मजबूत होगा, फ्लोर भी मजबूत होगा, और भूकंप के समय में जो है उसका कैपेसिटी जो है वो बढ़ जाएगा, घर का मजबूती भी बढ़ जाएगा। तो इस हिसाब से अगर हम बात करें तो यहाँ तक हो गया। और आज का जो मेरा वही था 36/54 में, 36/54 का हाउस का कॉलम कास्टिंग एंड बैक फिलिंग को लेकर के ये सब आपको ध्यान देना है, ठीक है। नहीं तो बहुत लोग बोले हैं कि सर वही मिट्टी डाल दीजिए ना, तो मिट्टी वही डालने से आपका देखेंगे जैसे जैसे पानी आएगा वो जो धंसते जाता है, क्योंकि आपको फ्लोरिंग पे इफेक्ट कर सकता है। बाद में इन फ्यूचर में फ्लोरिंग क्रैक हो सकता है, कभी भी बारिश का पानी लगा और धंस गया तो फ्लोरिंग पे इफेक्ट पड़ सकता है। बालू दीजिए, तुरंत वो कंपैक्शन हो जाएगा, कोई हेडेक कोई टेंशन नहीं। तो दोस्तों इसी तरीके से आज मेरा यह 10वां पार्ट था 36/54 का। इस तरह से और आगे आगे हम जो आपके लिए वीडियो लाते रहूँगा, और उम्मीद करता हूँ कि ये सीरीज़ जो है आपको ज़रूर पसंद आ रहा होगा। अगर ये वीडियो अगर आपको पसंद आए ज़रूर उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप इस वीडियो को कंटिन्यू देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जैसे ही आप हमारे चैनल सब्सक्राइब करेंगे उसके बगल में एक बेल आइकन बन जाएगा, उसको भी क्लिक कर देना। उससे बेनिफिट बस यही रहता है कि जब जब सिविल इंजीनियर दीपक कुमार कोई नया वीडियो आपके लाएगा तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन में शो करेगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।